तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान अभी तक तो आपने बताया ऊंची नीची गतियां, नरक, ये नरक कहां है? पृथ्वी में ही भोगना पड़ता है या त्रिलोकी के भीतर बाहर कहां है नरक? है भी कि केवल कहा ही जाता है? परीक्षित जी ने पूछा, है भी ये कहां है, नरक है कहां? श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन ये त्रिलोकी के भीतर ही है। ये पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर दक्षिण दिशा में विराजमान है। ये पृथ्वी लोक में दक्षिण दिशा में पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर विराजमान है। उस नरक लोक में सूर्य भगवान के पुत्र पितृराज भगवान यमराज का शासन है और वो अपने यमदूतों के साथ, यमगणों के साथ रहते हैं। जो भगवान का भजन नहीं करते, शास्त्र विरुद्ध पापाचरण करते हैं, भगवान यमराज के दूत जबरदस्ती उनको मारते पीटते हुए यहां लाते हैं और उनके दुष्कर्म पाप कर्म का फल उनको भोगना पड़ता है। प्रधान 21 हैं। प्रधान का मतलब होता है, जैसे भारत में उत्तर प्रदेश, तो अब उत्तर प्रदेश हुआ प्रधान। अब इसमें कितने जिले हैं, कितने इसमें कस्बे हैं, नगर हैं, गांव हैं। ऐसे ही प्रधान 21 नरक हैं, उनके भी भाग, तभी कहा हजारों नरक है, हजारों नरक की गतियां हैं। श्रुतया सहस्त्रशः प्रधान नरक, ये ऐसे जैसे प्रदेश का ऐसे हैं ये। तामिस्त्र, अंध तामिस्त्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, क्रमी, भोजन, संदंस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक, सालमली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमे यादन, अवीची, अयहपान, क्षार करदम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंद सूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन, सूची मुख। 28, 21 वो प्रधान, 7 ये, 28 ये प्रधान हैं। जैसे एक जेल है और उसमें किलोमीटरों में है और उसमें कहीं अलग 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 सब, तो ऐसे ही एक नरक में हजारों नरक। प्रधान ये 28 है। अब इनमें कौन कहां ले जाया जाता है? जो पुरुष दूसरों का धन बेईमानी से अपहरण करता है या दूसरे की संतान का अपहरण करके धन, या दूसरे की स्त्रियों का अपहरण, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर घसीटते हुए, मारते हुए तामिस्त्र नरक में गिराते हैं। इस अंधकार, इस नरक में अंधकार ही अंधकार, कुछ दिखाई नहीं देता। अपने आप डंडे चलते हैं, इसमें पता नहीं चलता कहां से चल रहे हैं। और इतनी भयानक आवाजें आती हैं कि लघुशंका सोच कर देता है। और डंडा ऊपर से चलते हैं और अंधकार ऊपर से रहता है। इतनी मार पड़ती कि मूर्छित होता, पर मरना वहां है नहीं। रात दिन डंडे ही चलते रहते हैं। जो दूसरों का धन अपहरण करते हैं, दूसरों का संतान अपहरण करते हैं, जो दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करते हैं, उनको भयानक तामिस्त्र नरक में गिराया जाता है, जहां अंधकार ही अंधकार है। खाना पीना तो कोई, यहां जेल में भारत की तो कम से कम खाना पीना तो मिल जाता है, वहां खाना पीना नहीं, वहां डंडा ही चल रहा है। और अंधेरे में ऐसी ऐसी आवाजें कि भयभीत होकर मलमूत्र का त्याग करता है। और इतनी मार पड़ती रहती है निरंतर कि मूर्छित होता रहता है, फिर होश आता है, फिर मूर्छित, मरना है नहीं वहां। बोले कितने दिन की सजा हुई? बोले 1 कल्प की। बोले कैसा बोल रहे हैं भला, छोटे मोटे पाप की 1 कल्प? तो 5 मिनट यहां पाप करते हो आजीवन कारावास मिलता है नहीं? और फांसी की सजा मिलती कि नहीं मिलती? 5 मिनट के अपराध से। दूसरा, जो किसी को विश्वास दिलाकर धोखा दे देता है,
जैसे कभी तुम्हारे को कोई रास्ते में मिला, भाई रात हो रही, हम आपके घर आज शरण ले सकते हैं क्या? आप उनको भगवान की तरह उनको रखो, कहीं धोखेबाजी नहीं होना चाहिए। विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। कोई कभी कैसी परिस्थिति में माता बहन कोई भी मिल जाए, अगर उसको आप शरण दे दे तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए, नहीं नरक की प्राप्ति होगी। जो किसी को विश्वास देकर फिर विश्वासघात करता है, जो किसी स्त्री को फंसा करके प्यार दुलार विश्वास ऐसा और उसके साथ गलत आचरण करता है, दो प्रकार के। एक तो किसी को भी शरणागति दे के आज हम आपके घर रुकना चाहते हैं, तो अगर आपको संशय तो लाओ मती, और अगर लाओ तो विश्वासघात नहीं होना चाहिए। फिर बहुत बड़ा, देखो महाराज शिवी के गोद में आके कबूतर गिर गया तो उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने शरीर का मांस दे दिया, कबूतर की हानि नहीं होने दी। ऐसे यदि कोई अतिथि, कोई शरणागत, कोई भागकर घर में आ जाए तो फिर ऐसा चाहे अपने प्राण देने पड़े लेकिन उसके प्राणों में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक ऐसा सिद्धांत है, अगर कोई भाग कर आ जाए तो फिर शरणागत की रक्षा कर। हाँ, कोई अपराधी भाग करके आ जाए तो फिर जब अपराध किए हुए तो फिर भोगो जाके तुम। जो किसी को विश्वास देकर धोखेबाजी करके फंसा देता है, धोखेबाजी से उसको कष्ट देता है, मार देता है, और जो किसी दूसरे की स्त्री को विश्वास दे करके, तो वो अंध तामिस्त नरक में पड़ता है। वहां क्या होता है कि वहां ऐसे यंत्र लगे हुए हैं कि उनमें फेंक दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े होकर गिरता, फिर मनुष्य बन गया, फिर फेंका गया, फिर ऐसे काटा जाता है। इतनी भारी दुखमयी वेदना होती है कि सब सुध बुध खो बैठता है। इसीलिए इसका नाम अंध तामिस्त नरक है। इसमें भारी कष्ट ही कष्ट है विश्वासघाती पर स्त्री गमन करने वाले को। और यहां इस लोक में जो शरीर का अभिमान करके कि मैं बलवान, मैं धनवान, मैं ऐसा, और दीन दुखियों को सताता है, द्रोह करता है, बहुत ही नीच प्रवृत्ति आ जाती जब अहंकार उत्पन्न हो जाता है। बहुत नीच प्रवृत्ति। जो मैं अहंकार से, मैं धनी हूं, बलवान हूं, बुद्धिमान हूं, आदि आदि से दूसरे प्राणियों को कष्ट देता है, द्रोह करता है, और दूसरों से छीन छीन करके विलासिता। सबको उसमें रहना चाहिए। जब ये ऐसे लोग शरीर छोड़ते हैं तो ये अपने पाप के कारण रौरव नरक में गिराए जाते हैं। जो अहंकारी, जो दूसरे के धन, दूसरे की वस्तुएं, दूसरों को द्रोह करना, दूसरों को कष्ट देना, ऐसे लोग रौरव नरक में गिराए। इस नरक में जीवों को भयानक कष्ट दिया जाता है। इसमें रुरु नाम के यमदूत होते हैं, इसीलिए इसका नाम रौरव है। वो सर्प से भी ज्यादा क्रूर स्वभाव के जहरीले होते हैं। बार बार वो डसते हैं, बार बार काटते हैं, उनका जहर चढ़ता है। मरना वहां है नहीं, ये कल्प कल्प तक के लिए। जो अपने पति को छल पूर्वक फंसाकर और दोपर पुरुष से रति करना, अपने पति की हानि करा देना, मार देना, या उससे छल करना, और दूसरे तो 100 कल्प तक रौरव नरक पड़ गई। पतिवंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत पर। ये खिलवाड़ नहीं, बहुत होश में जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके आगे एवमेव महारौरव यत्र निपतितम पुरुषम क्यव्रादा नाम रुरुवस्तम क्रव्येण घातयंती या केवलम देहम भरा। ये जो दूसरों का मांस खाते हैं अपने शरीर के पोषण के लिए, जो किसी की परवाह नहीं करते, मनमानी पापाचरण करते हैं,
धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जब भगवान शास्त्र का भय नहीं रहता ना तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे लोगों को महारौरो नरक में डाला जाता है, महारौरो नरक में, और वहां इन्हीं का मांस काट काट के इनको खवाया जाता है। अब खाओ, अब वहीं खवाया जाएगा तुम्हें, भोगोगे। महारौरो तैयार रहे, जो मछली मुर्गा बकरा सब अंडा, महारौरो के लिए टिकट है पक्की। अब तुम्हें लग रहा कहां है तो देख लेना, अब यहां फोन से बातचीत तो होगी नहीं तो तुम्हें सबको पता हो जाए कि हाँ होता है। नरक में क्या स्वागत होता है, अगर वो पता चले ना खुले सबको तो सब होश में हो जाए। भगवान का खेल ऐसा है। कच्चा जिंदा मांस उसका काटा जाता है, इसे काट काट के उसी को खवाया जाता है, महारौरो। और ये एक प्रक्रिया चलती रहती बराबर। फिर जो क्रूर मनुष्य पक्षियों को पशुओं को भूंजता है, राक्षस प्रवृत्ति इतनी बढ़ जाती तुम्हें कैसे बताएं। ये जो अपना पेट पालने के लिए अशुद्ध भोजन जीवों को भूंजते हैं, हृदयहीन राक्षसों से गए बीते इन लोगों को कुंभीपाक नरक में ले जाया जाता है। कुंभीपाक नरक में जानते हो क्या है? बड़े बड़े कड़ाह में खौलते हुए तेल में पकोड़े की तरह डाल दिए गए। अब जलते रहो 1000 वर्ष 2000 कितना समय, जितना दंड दिया, मरना वहां है नहीं, और कष्ट यहां से ज्यादा होता है। इससे भी सुकोमल शरीर होता है यातना देह जो हमें नरक में मिलता है। बहुत खान पान के लिए भाई प्रार्थना है, बहुत सावधानी से, क्योंकि बुद्धियां पवित्र हैं नहीं बनाने वालों की। उनका उद्देश्य केवल, अच्छा अब आपको बनी बनाई जलेबी बढ़िया दिखाई दे रही गर्मा गर्म, लेकिन कैसे तेल में बनाई गई है, कैसा मैदा है, बनाने वाले के हाथ कैसे थे, उसका विचार कैसा है, अब ये सब बुद्धि में नहीं रह गया, नहीं रह गया है। आज का जो नया समाज है उसको होटल पसंद है, बाहरी भोजन पसंद है, घर की तो पसंद है नहीं। स्वधर्म का त्याग प्रतिपद होता चला जा रहा है। अपने धर्म को समझ ही नहीं रहे कि हमारा धर्म क्या। अरे धर्म से मतलब क्या रह गया है? जितना हमारा मनमानी आचरण बिगड़, ये नरक पहुंचाएगा। जो केवल अपने पेट पालने में लगे रहते हैं, जो पशुओं को भूंजते हैं, रांधते हैं, ऐसे हृदयहीन मनुष्यों को राक्षसों से भी गए बीते, क्योंकि राक्षस तो राक्षस है, कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं और तेल में खौलाते हुए तेल में पकाते हैं। अब वहां कोई सुनने वाला तो है नहीं, जैसे तुमने नहीं सुना, छोटे छोटे जीव हैं उनको सब ऐसे। जो मनुष्य, ध्यान से सुनो, अपने माता पिता को पीटता है, अपमानित करता है, वयोवृद्ध उनकी सेवा नहीं करता, तिरस्कार कर देता है, घर से निकाल देता है, वैष्णवों का विरोध करता है, ऐसे दुष्ट को काल सूत्र नरक में ले जाया जाता है। काल सूत्र न, अलग अलग जैसे जेलें है ना, ऐसे नरक है। ये 10,000 योजन का घेरा है, 10,000 योजन का, और इसकी भूमि तांबे के समान है, और आग जैसे तपती, ऐसे तपती हुई, और ऊपर से आग फेंकी जाती है, जैसे उस नीचे वो भूमि जल रही, आग जैसी, तांबे जैसी भूमि, एकदम लाल आग पकी हुई, और ऊपर से आग के अंगारे डाले जाते हैं। अब नीचे से वो आग, ऊपर से वो आग, और 10,000 योजन भूमि लंबी। अब उसी में दौड़ता रहता। अब कितने वर्ष का सजा दी गई? कौन? जो अपने माता को थप्पड़ मारता है, पिता को। बहुत ये बूढ़े माता पिता भगवान का स्वरूप है, इनको ऐसा ना करे, इनको कष्ट ना दे। अरे तुम्हें पाला पोसा है भाई, तो कम से कम आरती पूजा ना कर सको, ऐसे तो करना चाहिए नित्य माता पिता की आरती, और भगवान की करो आरती, ना करो माता पिता की कर लो। उनको नहलाओ धुलाओ, कपड़ा लत्ता पहनाओ, खवाओ पियाओ, मेहनत करके भगवान के मंदिर भले अगर नहीं कभी गए तो भी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि घर में मातृदेवो हो पितृदेवो भो, इसका प्रमाण है। विट्ठल भगवान स्वयं चल करके आए थे पुंडरीक जी के घर, माता पिता की सेवा करने वाले। माता पिता मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बहुत सावधानी से मनुष्य जीवन, जो अपने माता पिता का अपमान करते, मारते, पीटते, वयोवृद्ध अवस्था में सेवा नहीं करते, ऐसों को काल सूत्र नरक में गिराया जाता है। अब वहां पापी जलता हुआ
भागता है 10,000 योजन की भूमि, सब जलने वाली भूमि। सोचो कैसा, इतनी बेचैनी, इतना ना कहीं खड़ा हो सकता है, कभी लौटता है, कभी भागता है, कभी छटपटाता है, दौड़ता है। उस नर पशु के जितने रोम होते हैं उतने 1000 वर्ष तक उसे भोगना पड़ता है। कालसूत्र नरक में जो वैष्णवों को, ब्रह्म ऋषियों को दुख देता है, माता पिता को मारता पीटता है, ऐसा। आगे कह रहे, जो पुरुष किसी भी प्रकार की आपत्ति ना आने पर अपने वर्णाश्रम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म का आचरण करता है, वैदिक मार्ग को छोड़ देता है, और जो पापी पाखंड पूर्ण जीवन बिताता है, पाखंड जो है नहीं उसको दिखावा करके मनमानी आचरण, जो वैदिक शास्त्रीय सिद्धांत को छोड़कर मनमानी आचरण करता है वो पापी, और जो पाखंडी है, पाखंड का वो पाप। इन 3 पापियों को, 3 प्रकार के पाप करने वालों को अश्री पत्रवन नामक नरक में डाला जाता है, जहां यमराज के दूत जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसे कोड़े होते हैं, ऐसे कोड़ों से पीटते हैं। और वो इतना चिल्लाता, रोता है, इधर उधर दौड़ता है, तो वहां आसपास तलवार जैसे ऐसे लगे हुए, उनसे अंग उसके कटते हैं, कोड़े से मारा जाता है, बार बार मारा जाता। वो कहता है हाय मैं मरा, हाय चिल्ला, ऐसे चिल्लाता रहता है। धर्म छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने वाले पाखंडियों को यही दंड मिलता है, कुकर्मियों को यहां अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। हे राजन, जो इस लोक में राजकर्मचारी पद पर होकर राजा, न्यायाधीश या बड़ा पदाधिकारी होकर निरपराध मनुष्य को दंड देता है और अपराधी को छोड़ देता है धन के बल पर, निरपराध निर्दोष को दंड देना, दोषी को मुक्त कर देना, उस महापापी को जो घूस लेकर के, चाहे कोई हो, न्यायाधीश पद हो, चाहे बड़ा राजकर्मचारी पद हो, चाहे जो पद हो, जो अपराधी से पैसे लेकर निरपराधी को दंड देता है, निर्दोष को दंड देता है, उस पापी को सूकर मुख नरक में गिराया जाता है। महाबली यमदूत उसको पहरे मार मार करके कुचलते हैं, पूरे अंगों को ऐसे लेटा करके, बड़े बलवान हैं, अब गदा आदि से मार मार करके उसके अंगों को कुचलते हैं। यहां जैसे निरपराध आदमी रोता रहता है कि हमारा कोई अपराध नहीं है, लेकिन पैसा मिल चुका है, इसलिए अपराधी को बचाव पक्ष में। इसीलिए एक बार एक वकील साहब वो बोले कि भाई हमको तो ऐसा करना पड़ता है, ये हमें सिखाया गया है। तो फिर हमने प्रार्थना की कि बुरा ना लगे, आपकी बहन के साथ कोई गलत करे और फिर इसके बाद आपको पता चले कि ये गलत आदमी है और फिर आपको पैसा दे, आप छोड़ा दोगे उसे? अब चुप हो गए। बोले हमारा तो कार्य है छुड़ाना, अब हमारे पक्ष में जो आएगा मुकदमा मुझे जिताएंगे तो हम ठीक है। आपकी बहन के साथ गलत आचरण करता और वो आदमी आपको फिर मनमानी रुपए दे, आप छोड़ोगे? बोले नहीं छोड़ेंगे। तो फिर दूसरे की बहन के साथ किए हुए व्यक्ति को कैसे छोड़ दोगे? तुम्हारे भाई के साथ कोई घटना घटी हो, कोई ऐसा अमंगल किया हो और जानते हो तो आप नहीं छोड़ सकते, चाहे करोड़ों रुपया दे। फिर हमारा भारत, हमारे सब भाई ही हैं, हमें चाहिए, तभी हमारे दोष कम होंगे समाज में, जब सत्य का पालन किया जाए। पर रुपया, भैया ये रुपये का फल खुला लिखा हुआ है, इसमें यस्वी ही वही राजा राजपुरुषो व अदंडे दंडम प्रणयति। अदंडे दंडम, वो दंड का अधिकारी नहीं, निर्दोष है, फिर भी उसे दंड दिया जा रहा है क्योंकि रुपए के बल से। तो क्या होगा? बोले उसको सूकर मुख नामक नरक में गिराया जाएगा, जहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। इस लोक में जो निरपराध प्राणियों को सताता है, जब कोई निरपराध प्राणी रोता है तो उसके जितने आंसू होते हैं उतने 1000 वर्षों तक ये पीड़ा उसको भोगनी पड़ती है। इस लोक में जो अन्य जीवों के पीस करके बोले नहीं, उसका
जैसे उबाल करके और इस तरह से वो जो पीते हैं बना करके उसके, तो कह रहे हैं उनको कोल्हू में पेरा जाता है गन्ने की तरह। सब्जी के पी लो, फल के पी लो तो अच्छी बात है, जीवों के उबाल उबाल के बहुत पुष्ट बनना चाहते हैं। भारत है, भारत ये कर्म भूमि है, ये सबसे विश्व में सबसे वंदनीय जगह है। यहां हर कर्म का फल मिलता है, कर्म से उन्नति अवनति होती है। यहां जो लोक में अन्य जीवों को, प्राणियों को ऐसे उबाल करके वैसे, तो वहां गन्ने के समान कोल्हू में पेरा जाता है, लगा दी गई खोपड़ी, चीख रहे, मरना वहां है नहीं, उधर निकले फिर इधर लगा दिए, ये ड्यूटी चलती रहती। यमदूत अनंतों हैं, वहां अनंतों हैं। जो पुरुष इस लोक में खटमल, मच्छर, मधुमक्खी, नरक की तैयारी कर रहे हो भाई, वो एक चला ले कट 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 ऐसे मच्छर मारेंगे। अरे भाई अलग अलग पूरी सृष्टि है, भगवान ने बनाई, उनका स्वभाव बनाया, उनके लीवर नहीं है, सीधा पचा पचाया खून पी के वो जीवित रहते। उड़ा दो जान से, उसको मार ही दिया एकदम। जो खटमल को, मच्छर को, जैसे बिच्छू है, सर्प, आप इनको हटा दीजिए, थोड़ी देखा तो मार ही दो, मारने के लिए आदेश नहीं, हटा दीजिए, उनको दूर हटा दीजिए। अब मच्छर ऐसे हटा दे उड़ जाएंगे। अब ऐसे करने में अब पता नहीं कि बैठा है कि नहीं, वैसे कर दिया वो बात अलग, लेकिन जान के कि बैठा है उड़ा दे, उसको मारो मत। जो इन जीवों को मारता है तो भगवान ने इनकी वृत्ति बनाई। अब जैसे बीछी है, उसको कहीं भी छू जाओगे तो डंक मारेगी। सांप है, उसके शरीर को कहीं भी टच हो जाएगा आपका तो फण मारेगा उसके, और हाथ पैर तो है नहीं। तो इन जीवों का स्वभाव बनाया है भगवान ने, लेकिन रहने की सबकी व्यवस्था है, ऐसा नहीं है कि। तो जैसे खटमल है, मच्छर है, छिपकली है, बिच्छू है, सर्प है, भगवान ने इनका स्वभाव बनाया है। आप मनुष्य विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करो, आप इनको मारो नहीं कि घर की छिपकली निकालियो, मार, उनको मार के फेंक दिया, सांप देखा मार दिया, बिच्छू, ये मारने के लिए थोड़ी आदेश है, आपको मारने का अधिकार नहीं है। आप इनसे अपने आप को बचा लीजिए। भगवान ने उनकी ऐसी वृत्ति बना दी है, उनको ये थोड़ी महसूस होता है कि हमारी इस चेष्टा से दूसरे को कष्ट हो रहा है, उनको महसूस नहीं होता। किंतु मनुष्य को भगवान ने बुद्धि दी है, उसको पता है कि इसको कष्ट दे रहे हैं हम, तो इसलिए पशु, मृग, पंछी, सांप, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी, जितने भी जीव हैं, इनसे द्रोह मत करो, अपने को बचा लो। और जो इनसे द्रोह करता है, इनको मारता है, तो उसको फिर इस नरक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है अंधकूप नरक। इस अंधकूप में छोड़ दिया गया। अब यहां बड़ी विषैली गैस है, अंधकार है, बस उसी में पाओ। जितने जीव मारे हैं ये सब वहीं मिलेंगे। अब वहां मार सकते नहीं, तो इतना काट रहे हैं, क्योंकि वो सब यमदूत हैं, भगवत पार्षद, वो मरने वाले तो है नहीं कि तुम्हारे मारने से मच्छर मर जाएगा। वहां बड़े बड़े मच्छर, सुई जैसे उनके मुंह, और अब वहीं अंधकार है और गैस है, सांस लेने में परेशानी, बहुत कष्ट। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंचयज्ञ किए खाता है, पंचयज्ञ उसे तो बलि वैश्य देव पर अब कोई जानते नहीं, तो इतना तुम समझ लो कि पहली बार जो भोग बने तो श्री भगवान को एक थाली में निकालो, एक रोटी गाय को निकालो, और एक रोटी ऐसी जगह टुकड़े डालो जहां पक्षी, कौवा आदि ये सब चुन ले। अगर भगवान को भोग लगा दिया है, गाय को रोटी निकाल दी है, और आपने पक्षी, जो पक्षी आदि के लिए डाल दी है, फिर इसके बाद बाहर निकलकर दरवाजे में देखो कोई अतिथि तो नहीं, कोई भू। तो एक भगत बोल रहे थे कि तो और तो कोई दिखाई नहीं देता, संत जन तो अब दिखाई नहीं देते, घूमते ही नहीं है। ऐसा समय चल गया, घूमे तो मार डाले जाए, नहीं चल गया। देखो पाल घर में वहां वो घेर के मार डाले, यार तुम पशु आदमियों को संत वेश में। अरे भैया वो कोई ऐसे तो है नहीं कि रात रात में अंतर ध्यान हो जाएंगे, उनको बंद कर लेते, फिर पुलिस से जानकारी लेते। बहुत समय विचित्र है। अभी कल परसों एक कह रहे थे बाबा जी, बाबा जी बनना खिलवाड़ समझते हो क्या? पाखंड करके पेट पालना तो बात अलग है, चाहे जैसे पूरे जीवन
पूरे जीवन लड़ना है, पूरे जीवन लड़ना है। कोई छोटी मोटी बात समझते हो? केवल भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने को मिल गया, इसी से थोड़ी बाबागिरी होती है। अंदर के विकारों को सहन बहुत कठिन मार्ग है। भगवान की शरण में निर्वाह हो जाए, नहीं तो बहुत कठिन मार्ग है, बहुत। हम कह रहे हैं 30 साल आप ठीक से चले, 30 साल, 30 साल कितना समय होता है, और 30 मिनट चूक कर दी, कोई माफ करने वाला नहीं। यह है बाबागिरी। 30 साल आप ठीक से चले, 30 मिनट चूक हो गई तो अपने 30,000 बार की चूक को क्षमा कर देंगे लोग, लेकिन आपकी 30 मिनट की चूक को नहीं क्षमा करेंगे। जिंदगी में एक बार हुई, नहीं क्षमा करेंगे। पूरा जीवन निर्वाह करना। पंच महायज्ञ, वैसे तो बलिवैश्य देव बहुत जरूरी, पर अब कौन जानते नहीं बलिवैश्य देव, कौन जानता है? बलिवैश्य देव कौन जानता है? कहां जानता है? पितृतर्पण नित्य, नित्य कम से कम 5 आहुति तो अग्नि में स्वाहा बोले ही, तो सब चला गया। अब तो जूता पहने रसोई में खड़े खड़े वो उबल रहा है, वैसे ही खा रहे। राक्षसी विचारधारा, भागवतिक विचारधारा के कुछ लोग रह गए जो ये कि रसोई पवित्र रखो, भगवान को भोग लगना है। ऐसा कोई सी का जो भोग बना और उसमें वयोवृद्ध, बालक, रोगी, असमर्थ, अतिथि, पहले इनको घर में जो भोजन बने तो भगवान को अर्पित करने के बाद सबसे पहले वयोवृद्ध जो हैं, बालक हैं, जो रोगी हैं, अतिथि हैं, पहले इनको, बाद में और सब भोजन पाए। सबसे पहली थाल जो घर के वयोवृद्ध जन हैं उनके पास जानी चाहिए। जो रोगी है उसको, जो अतिथि है उनको, फिर जो इस लोक में अच्छे अच्छे पदार्थ स्वयं पाता है और आए हुए अतिथि या वयोवृद्ध जो अपने द्वारा पोषित हैं उनको, ऐसे जो स्वयं की चाट के लिए ही सब भोग बनाता है। अरे कहां भगवान को भोग लगाओगे, आधा घंटा में सब ठंडा हो जाएगा, लाओ ऐसे ले। नहीं, बहुत धैर्य रखो, धैर्य रखो, प्रभु को भोग पहुंचा दो। बहुत धैर्य ना हो तो उनको भोग पाने दो, आप दूसरा गरम गरम निकाल लो भाई, पर भोग पहले प्रभु को। जो ऐसे खान पान के उन्माद युक्त तरीके अपनाते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, उनको क्रम भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। वहां 1 लाख योजन का कीड़ों का कुंड है, उसी कुंड में छोड़ दिया, खाओ वो सब मवाद और कीड़े, ये सब भोगना पड़ता है। अच्छा देखो, मां के गर्भ में रहे कैसी व्यवस्था थी, कितना घृणित, लेकिन रहे ना, ऐसे नरक में है। हमारी सब स्मृति खत्म हो चुकी है। कीड़ा बनकर रहना पड़ता है या कीड़े में फेंक दिया जाता है, वो बहुत कष्ट पाता है, उन्हीं कीड़ों को खाता है, उन्हीं कीड़ों के बीच में रहता है। कल आप नरकों का वर्णन सुन रहे थे, जो शेष बचा हुआ है उससे सुनिए। अगर भगवद विमुख आचरण किए तो हर आचरण का दंड है और उसे भोगना ही पड़ेगा। अगर भोग से बचना है तो उपाय यही है, प्रभु की शरण में होकर प्रभु का चिंतन करना, प्रभु के लिए सारे कर्म समर्पित कर देना। इसके आगे नरकों का वर्णन सुनकर परीक्षित जी प्रश्न करते हैं कि क्या सबको नरक भोगना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा नहीं, जो प्रायश्चित कर लेता है, जो भगवान नाम जप करता है, जो भगवद आश्रित है, उससे यदि ऐसे अपराध हो भी गए हैं तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा, उसको ये दंड भोगना नहीं पड़ेगा। वो भगवान की कृपा से इन सब अपराधों से मुक्त हो जाएगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर यदि आप भजन नहीं करते तो फिर भोगना पड़ेगा। यस्त्वी वै स्तेन बालाद्वा हिरण्य रत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरन्त्यन्यस्य वानापपि पुरुषस्तममुत्र राजन यम पुरुषा अस्य मयिरग्निपिंडैः संदसैः त्वयि निष्कुशन्ति। जो यहाँ दीनहीन है, अपने को बड़ा समर्थ समझकर उनकी संपत्ति छीन लेते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था छीन लेते हैं, तो उनके जो आंसू गिरते हैं, आंसू से जो रज की बूंदें गिरती हैं, ऐसे हजारों वर्षों तक उनको
अग्निमय नरक में ढकेला जाता है, जहां ज्वाला जल रही और बराबर उनको हजारों वर्ष तक जलना होता है। ये कभी किसी पदाभिमान में, देहाभिमान में, धनाभिमान में, जनाभिमान में भरकर किसी दीन दुखी को कष्ट नहीं देना चाहिए। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, क्योंकि उसकी और कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। जो चोरी से, बरजोरी से, किसी भी तरह से दीनहीन की वस्तु का अपहरण कर लेता है, बेचारा गरीब है, छोटी दुकान खोले हुए, अब अपने मद के शरीर बल, जन बल, धन बल, पद बल से खाया पिया, एक पैसा नहीं दिया, अब वो भी उसका हृदय जल रहा है, बोल तो पाएगा नहीं, नरक का रास्ता तय कर रहे। छोटी छोटी बात का भी दंड है। जैसी हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्षी के। नाक काट ली जाती है छींकने वाले की, कहां छींका उसका भी दंड मिलेगा। जो यहां दूसरों के मांस को खाता है तो यमदूत वहां गरम गरम जो षणसी हैं उनसे उनका मांस नोच कर उनको खवाते हैं। यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, जिससे जो पूज्य है, बहन है, बेटी है, बड़े भाई की पत्नी है, छोटे भाई की पत्नी है, बड़े भाई की पत्नी माता के समान, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, अगर जो अगम्या स्त्री का संभोग करता है तो उस, या कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो उन दोनों को तप्त शूर्मी नामक नरक में ले जाया जाता है और पहले उनकी कोड़ों से पिटाई होती है, फिर तावमुत्र कषया ताडयंती स्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयंती स्त्रियम चा पुरुष रूपया शूर्म्या। वहां तपाए हुए लोहे का पुरुष और तपाए हुए लोहे की स्त्री बनी है। जो स्त्री अगम्य पुरुष से संभोग करती है या जो पुरुष अगम्या स्त्री से संभोग करता है, अगम्या जो पूजनीय है, जो वंदनीय है, किसी भी तरह दोष दृष्टि भी नहीं करनी चाहिए और उनसे संभोग करता है, उसको वहां पुरुष को ऐसी लोहमयी तपती हुई स्त्री से आलिंगन कराया जाता है और स्त्री को पुरुष से। ये हजारों वर्षों तक ऐसे जलना होता है। ऐसे व्यभिचारी पुरुष की बड़ी दुर्गति या व्यभिचारिणी स्त्री की बड़ी दुर्गति होती है। इस लोक में जो पशुओं से व्यभिचार करता है, मृत्यु के बाद यमदूत उसे वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान बड़े बड़े सेमर के जैसे वृक्ष हैं, कांटे वाले, उनमें ऐसे फेंक देते हो, पकड़ करके घसीटते हैं नीचे की ओर, वो फटता जाता है पर वहां मरना नहीं। बार बार ऐसा किया जाता है जो यहां पशुओं से संभोग करते हैं। जो राजा या राजपुरुष धर्म मर्यादा का उल्लंघन करके मनमानी आचरण करता है, पद पे है, मनमानी दुरुपयोग कर रहा है पद का, अधर्म आचरण कर रहा है, तो उसे मर्यादा अतिक्रमण करने के कारण, मनमानी आचरण करने के कारण, तो कह रहे हैं उनको मरने के बाद वैतरणी नदी में पटका जाता है। जो दूसरे का धन खींचते हैं, घूस लेते हैं, दीनहीन को सताते हैं, अपराधी को मुक्त करते हैं, निरापराधी को दंड देते हैं, मनमानी आचरण करते हैं, तो उसे वैतरणी नदी में डाला जाता है। वैतरणी नदी में मल मूत्र पीव रक्त केश नख हड्डी चर्बी मांस ये भरी हुई है। इसी से ये वैतरणी नदी इसी से भरी हुई है। यहां ऐसे राजपुरुष या राज कर्मचारी
जो अधर्माचरण करते हैं उनको इस नदी में डाला जाए। वो वही बस पीव मल मूत्र यही सब खाते, हजारों वर्ष तक वह तरणी में। वहां मरना तो है नहीं, शरीर तो छूटता नहीं है, पाप का दंड भोगना पड़ता है, प्राण व्याकुल होते हैं उसी वैतरणी में जहां मलमूत्र पीव रक्त केश। और वो अब अपनी दुर्गति का फल देख देख करके खूब रोता है। ऐसा नहीं कि आप वैतरणी में डाले गए तो आपको पता नहीं होगा क्यों डाले गए, आपके सामने कर्म होगा, हमने ये कर्म किया उसका दंड हमको ये मिल रहा है। जो लोग अपने धर्म का त्याग कर देते हैं, शौचाचार, पवित्रता, खान पान, एक अपनी मर्यादा है, वैष्णव धर्म, कुल धर्म, इन सब का त्याग कर देते हैं, लज्जा को तिलांजलि दे करके मनमानी आहार विहार करते हैं, मनमानी भोजन, मनमानी पेय पीना, और वो वैश्याओं से संभोग करते हैं। जो धर्म भ्रष्ट आचरण करने वाली है, ऐसे पशुओं के समान जो आचरण करते हैं, मरने के बाद पुयोद नामक नरक में गिराए जाते हैं, जिनमें बहुत ही घृणित पदार्थ भरे हुए हैं और बड़े ही विषैले जंतु हैं। वो जंतु उसे काटते हैं और वो घृणित पदार्थों को खाता हुआ उसमें अपने पाप कर्म को भोगता है। इस लोक में देखो, इसमें जो लिखा हुआ है उसे बहुत भाव से समझना होगा। यहां भाई लिखा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, कुत्ता पालने का विरोध नहीं है, पालिए। वो गृह का द्वारपाल है, दरवाजे पर व्यवस्था दीजिए, भोजन दीजिए, आप बढ़िया, हम कह रहे खूब कपड़ा लत्ता भी पहनाइए, लेकिन रसोई में मत ले जाइए। ठाकुर जी का भोग लगना है। बहुत विचित्र खेल हो रहे हैं और ये सब नरकगामी खेल हैं, मनमानी आचरण नहीं। अच्छा, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि हमें शौच कहाँ करनी, लघु शंका कहाँ करनी है, और ऐसा बढ़िया साबुन से नहला धुला। हम कह रहे बढ़िया करो, दरवाजे के बाहर रखो, रसोई में नहीं, घर में नहीं। उसके लिए एक अलग कमरा बनवा दो, धन है तो उसके लिए एक अलग फ्लैट खरीद दो, अलग व्यवस्था कर दे उसकी। पर अपने जहां ठाकुर जी के लिए भोग बनना है, सब रसोई, वहां घर में कुत्ते का प्रवेश नहीं है, घर में नहीं, दरवाजे के बाहर का है। भागवत में इसमें लिखा हुआ है, दरवाजे के बाहर पालो, क्योंकि आजकल बहुत लोग पाल रहे हैं अलग अलग के। हमें लगता है बढ़िया है, पशु सेवा होनी चाहिए, हम तो प्रणाम करते हैं जो, पर घर में पालने के लिए एक मर्यादा बनाई गई है। वो रसोई और जहां पवित्र स्थान है वहां नहीं, घर के बाहर पाले। जो शिकार आदि करते हैं जीवों का, तो इनको, कुत्ता पालने वाले को, शिकार करने वाले को मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाला जाता है। वहां यमदूत उनके प्राणों को बहुत कष्ट देते हैं। जो शिकार करते हैं उनको लक्ष्य बनाकर बाणों से बेंधते हैं यमदूत। भागवत 10वां शास्त्रम प्रमाणम थे। ये त्वी वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैशसे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो अपनी जबान की पुष्टता के लिए बकरा और अन्य पशुओं की बलि देते हैं कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, ऐसा विधान नहीं है। इसलिए लिखा है, ये तुई वै दंभिका दंभ यज्ञेषु पशून विशसंति तान मुस्मिन लोके वैशसे नरके पतितान निरपतयो यातयित्वा विशसंति। जो यहां दूसरे पशुओं की देवी देवताओं का निमित्त बना करके बलि देते हैं, उनको विशसन नाम के नरक में डाला जाता है, और ठीक वैसे ही उनको करोड़ों बार काटा जाता है जैसे यहां पशुओं को काटते हैं। नहीं करना चाहिए।
देवी देवता को प्रसन्न करना है तो उपवास करो, अपने को कष्ट दो, भूख प्यास सहो, नाम जप करो, मंत्र जप करो, तो उस देवता को प्रसन्न कर सकते हो। हमारा शास्त्र श्रीमद् भागवत कहता है कि ऐसे लोगों को बहुत कष्ट देने वाले विवशन नामक नरक में डाला जाता है और वहां बहुत प्रकार से वैसे उनको काटा जाता है। जो अपने गोत्र की भार्या से सहवास करता है, शास्त्रीय मर्यादा में गोत्र नहीं मिलना चाहिए ब्याह होने में, उस पापी को लाला भक्ष नामक नरक में डाला जाता है और वहां उसे सप्तम धातु पान कराई जाती है। जो कोई राजा या राजपुरुष अपने बल के घमंड में आकर के किसी नगर में आग लगवा देता है, किसी घर में आग लगवा देता है, किसी फसल में आग या लगा देता है, या किसी को विश्वासघात से विष खवा देता है कोई, या किसी की विश्वास वृत्ति पर धोखा देकर के उसके धनादि का अपहरण कर लेता है, तो उसको मरने के बाद सारमेयादन नामक नरक में डाला जाता है, जहां बड़े बड़े वज्र के से दांत वाले 720 कुत्ते एक एक के ऊपर छोड़े जाते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हो, मरना है नहीं वहां। जो कोई यहां किसी की फसल में आग लगा देता है, किसी के घर में आग लगा देता है, या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेता है, या किसी को विश्वासघात करके विष आदि के द्वारा मार देता है, तो उसे सारमेयादन नामक नरक में, जहां वज्र जैसी दाढ़ वाले 720 कुत्ते छोड़े जाते हैं और वो उसे चिथड़ा उड़ाते रहते हैं। इस लोक में जो किसी की झूठी गवाही देता है या व्यापार के समय बहुत झूठ बोलता है, नरक मिलेगा भाई, मुनाफे में नरक मिलेगा। हम कह रहे हैं कि सबको पता है कि व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है। ये 160 रुपया मीटर आपको लेना हो तो लीजिए, नहीं तो ना लीजिए, वो बात चलेगी। कसम क्यों खाते हो? आपके लिए, केवल आपके लिए। जो व्यापार में या गवाही में झूठी बोलता है और या दान देने में झूठी, आपको 5 लाख रुपए हम देंगे, इसके बाद नहीं दिया तो जब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो ब्याज उसका बढ़ता चला जाएगा और आपको नरक मिलेगा, और अगली बार नरक भोगकर जब जन्म लोगे तो उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। व्यापार के समय, दान के समय, गवाही देने के समय जो झूठ बोलता है वो मरने के बाद अवीचिमान नामक नरक में जाता है। यहां 100 योजन की ऊंचाई से उसे सर के बल नीचे गिराया जाता है और वो नीचे ऐसे नुकीले पत्थर पड़े होते हैं जिनमें चिथड़ा उड़ जाता है, मरना है नहीं, फिर ऊपर लाके फिर डाला जाता, इसीलिए इसका नाम अवीचिमान नरक है। यहां गिराया जाने पर जैसे तरबूजा फट जाए ऐसे फट जाता है, प्राण निकलते नहीं, बार बार फिर जुड़ता है, फिर ऊपर से पटका जाता है। जो यहां प्रथम वर्ण में जन्म लेकर के या द्वितीय तृतीय वर्ण में जन्म लेकर के शराब पीता है, सीधे नरक की प्राप्ति है। भगवान चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः, भगवान के द्वारा रचा हुआ है ये। जो मद्यपान का अर्थात शराब पीता है उसे अयः पानम नाम के नरक में गिराया जाता है। शराब महान पंच पापों में ये कही गई, शराब नहीं पीना चाहिए, शास्त्र निषेध करता है। ये राक्षसों के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। जो शराब पीते हो वो ये ध्यान से सुन ले,
केवल शराब पीने मात्र से उसको नरक में डाला जाएगा। और कैसे? अयहपान नामक नरक में। इसमें क्या होता है? इसमें छाती पे पैर रखकर यमदूत उसके मुख में गलाया हुआ लोहा पिलाते हैं। बंद कर दो भैया दो ये शराब पीना, ना मानोगे तो आगे जाके भोग लोगे, मान लोगे तो अभी प्रायश्चित हो जाएगा। पराई स्त्री का संभोग करना, मदिरा पान करना, मांस खाना, जुआ खेलना और स्वर्ण की चोरी करना, ये पंच महापाप हैं। मदिरा पान इनमें है। जितने भाई मदिरा पीते हैं, प्रार्थना है बंद कर दो, नहीं छाती में लात रखकर तुम्हारे मुंह में गला हुआ लोहा पिलाया जाएगा नरक में। और ये हो कि अरे यार कहाँ नरक स्वर्ग है, तो देख लो इसी जन्म में देखो, मां के गर्भ में रहे तुम्हें याद नहीं है। ऐसे तुम यहां आके बताओगे तो नहीं कि नरक भोग के आए हैं, क्योंकि याद नहीं रहेगा, भोगना तो पड़ेगा ही। उसके मुंह में गलाया हुआ लोहा डाल डालकर पिलाया जाता है जो शराब पीते हैं। जो पुरुष इस लोक में पाखंड करते हैं, तपस्या का, विद्या का, आचार का, वर्ण का, ये सब पाखंड नहीं। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। अपने धर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करो, नाटक मत करो, पाखंड मत करो, दिखावा मत करो। अगर किसी आश्रम वर्ण तपस्या आदि का पाखंड करते हो तो आपको इस बात का दंड मिलेगा। यहां तो कोई नहीं जानता, लेकिन भगवान जान रहे हैं। छार करदम नाम के नरक में गिराया जाता है। वहां बड़े बड़े पत्थरों से उसको कुचला जाता है, पाखंडी दंभी नाटकी को। दंभ नाटक पाखंड नहीं, धर्म से चलो। वहां बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे चटनी जैसे बनाई जाती है, ऐसे कुचला जाता है जो पाखंडी पाखंड करता है, धोखे में फंसा करके अपने आप को भी नष्ट करता है, दूसरों को भी। जो इसमें इस लोक में राक्षसों की तरह कुछ भी खा सकता है, पशु पक्षी कुछ जो मन आवे सो, बहुत सावधानी, भोजन भी बहुत सावधानी। वो यमलोक में राक्षसों के द्वारा, जैसे राक्षस ऐसे यमदूत उनको यातनाएं देते, रक्षोगण भोजन नामक नरक में गिराया जाता है। रक्षोगण भोजन नामक, जो मनाया जैसे मनाया सब खा रहे पी रहे, बहुत होश से पवित्र भोजन। यो यहां पशुओं का गरम गरम खून पीते हैं, तो वहां कुल्हाड़ी से उसका गर्दन काटकर यमदूत खून पीते हैं। जो यहां दूसरों का मांस खाते हैं, तो वहां यमदूत मांस भक्षण करते हैं, उसका खूब नाचते हैं वहीं। अरे बहुत हाहाकार है। इस लोक में जो लोग मनोरंजन के लिए पशु पक्षियों को कष्ट देते हैं, उनको फंसा लिया, उनको विविध प्रकार से तुम्हारा मनोरंजन हो रहा है, वो मारे भय से व्याकुल हो रहा है। विविध उपायों से फुसला करके पशु पक्षियों को बुला देते हैं, उनको रस्सी में बांधकर कांटे से या विविध प्रकार की पीड़ा देकर खिलवाड़ करते हैं, तो उनको सुलूल प्रोत नामक नरक में गिराया जाता है। और यमदूत पिंजड़े में बंद करके फिर भाले से उनके साथ खेलते हैं। इसलिए किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को कष्ट मत दो। इस लोक में जो उग्र स्वभाव के लोग होते हैं, जरा जरा सी बात में दूसरे से झगड़ा कर देते हैं, दूसरे को मारने पीटने लगते हैं, गालियां देते हैं, दूसरे का अहित अमंगल कर देते हैं, वे मरने के बाद दंड सूक नामक नरक में गिराए जाते हैं। और वहां यमदूत जिंदा ऐसे निगल जाते हैं, फिर चबाकर उगलते, फिर बड़ा कष्ट दिया जाता है। जो यहां किसी प्राणी को किसी गुफा में
ऐसे अंधेरी खाइयों में बंद कर देते हैं, मार डालते हैं। परलोक में यमदूत वैसे ही उनको विषैली आग के धुएं से घोटते हुए मारते हैं, इसलिए अवट निरोधन नामक नरक कहते हैं उसे। जिस गृहस्थी के घर में कोई साधु महात्मा या भिक्षा मांगने वाला या अतिथि आया और वो उसे क्रोध दृष्टि से देखता है, मानो कोई अपराधी को देखता है, जैसे वो राधे श्याम मांग रहा है तुम्हारे दरवाजे, ऐसा अतिथि धर्म है, कोई भी दरवाजे पे आ जाए तो पहली बात तो आप मृदु वचन बोलिए, राधे श्याम कैसे आगमन हुआ। अब वो जो मांग रहा है तुम्हारी सामर्थ्य तो दे दीजिए, नहीं तो राधे श्याम। और जल आदि तो सबके पास होता है, मृदु भाषण, आसन और जल, ये तीन के द्वारा तो सब कोई स्वागत कर सकता है। इसके बाद आपकी श्रद्धा नहीं तो आप ना कह दीजिए, पर कठोर वचन और क्रूर दृष्टि से देखना ये नरकगामी होना है। जो गृहस्थ अपने आए हुए दरवाजे पर अतिथि अभ्यागत संत वैष्णव को क्रोध दृष्टि से देखता है तो नरक में उसे गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि यमदूत, वज्र की चोंच रखने वाले उसे पर्यावर्तन नामक नरक में गिराते और नोचते हैं। जो व्यक्ति यहां अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश दूसरों को सताता रहता है पैसे के बल से, और जो सब पर संशय करता है, संदेह करता है और धन का कभी धर्म में खर्चा नहीं किया और हर समय रात दिन धन का चिंतन करके यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता है। बहुत धन में एक दोष है कि वो इतना आसक्त चित्त कर लेता है कि वो धर्म में खर्चा नहीं कर सकता, बढ़ाने की सोचता रहता और फिर मर जाता है और वो यहीं पड़ा रहता है। ऐसा नराधम मरने पर सूची मुख नामक नरक में गिरता है और वहां उसके अर्थ पिशाच शरीर को सुइयों से सिया जाता है, पूरे शरीर को यमदूत उसे सीते हैं। ऐसे राजन, ऐसे सैकड़ों हजारों नरक हैं। जो भगवान से विमुख होकर के मनमानी आचरण करता है वो इन अधिकांश सब नरकों को भोगता है। जब नरक से बचे हुए कुछ पाप होते हैं और स्वर्ग से बचे हुए कुछ पुण्य होते हैं तो दोनों को मिलाकर फिर इस मनुष्य शरीर की रचना होती है। ये हमने तुम्हें 14 भुवन का वर्णन सुनाया, ब्रह्मांड कोश का वर्णन किया। भगवान अपनी माया से ऐसे अनंत ब्रह्मांडों की रचना करते हैं। मनुष्य को चाहिए कि जितना ये सुना, ऊपर नीचे के लोक और नरक ज्योतिर्गण सब ये भगवान का सब मायामय निर्माण है, इससे मन हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। ये सब मायामय है, जादू का तमाशा है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये नरकों की बात सुनकर तो बड़ी घबराहट पैदा हो गई, अच्छे की घबराहट हो। तो महाराज आपने ये जो नरकों का वर्णन किया, इससे बचने का कोई उपाय है? क्योंकि किसी न किसी प्रकार से सबसे पाप बन जाते हैं। अनेक प्रकार की भयंकर यातनाएं नरक की सुनकर के तो घबराहट पैदा हो गई। क्या कोई ऐसे कार्य करके बच सकता है? कोई उपाय है जिससे नरकों से बचा जा सके? जो उपाय बता रहे हैं वो कर लेना चाहिए सबको, नहीं गलतियां सबसे होती है। बहुत छोटी छोटी गलतियों का भी दंड। अब तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया मांडव्य ऋषि ने, तो सूली उनके गुदा में डाल करके कटनी ही पड़ी, निकाल नहीं पाए। सोचो, इतने बड़े ऋषि को ये दंड भोगना पड़ा, जो इतना तप परायण थे, बड़े बड़े महापुरुषों को। तो ये तो यहां की बात है, नरक में तो और कष्ट भोगना होता है। तो महाराज ये तो कोई ऐसा नहीं है जो नरक से, कोई बिरले ऐसा होगा, नहीं तो गलती तो। अरे महाराज युधिष्ठिर को भी नरक दिखाया गया था, केवल जरा सी बात
झूठ बोल देने पे। यहाँ जिंदगी झूठ बोलते गुजरी जा रही तो पोटरी का पोटरी जमा है पाप। देखो ना, झूठ बहुत है, सब झूठ बोलते। अब आजकल तो भय नहीं रह गया झूठ बोलने का, मतलब झूठ बोलने का तो भय नहीं रह गया कि हम झूठ बोल रहे। ऐसा बस बात बना जाए, बात बनाना, झूठ बोलना चाहे हजारों बातें, 100% झूठ। भाइयों की 100 में कुछ मिलावट, पूरी झूठ। तो सबसे बड़ा नहीं, असत्य संपातक पुंजा, झूठ के बराबर कहते कोई पाप नहीं। अब ऐसे पापों से कैसे बचा जाए? क्या सबको दंड भोगना पड़ेगा? और कलिकाल में तो ऐसा सब है ही है। बहुत से ऐसे जीव हैं मनुष्य शरीर में जिनको ये ज्ञान ही नहीं है कि मतलब ये पाप हम कर रहे हैं, इनका दंड भोगना, मतवाले होकर चले ही जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनकी बुद्धि काम करती है पर भोगाकर्षण पाप करा लेता है। कोई बिरला ऐसा हो जो बचे, नहीं तो जैसे कलयुग ने कहा था ब्रह्मा जी से कि सतयुग भैया कह रहे हैं हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, और त्रेता भैया कह रहे हैं कि हम बड़े भाई सतयुग का ही अनुसरण करेंगे, द्वापर कह रहे हैं कुछ कुछ आज्ञा का पालन करेंगे। तो कलयुग ने कहा पिताजी हम वचन देते हैं हमारे राज्य में बिरले कोई परम पद या स्वर्ग जाएगा, नहीं सीधे सबको नरक भेजेंगे। मनमानी आचरण करने का मतलब है नरकगामी होना, शास्त्र सम्मत आचरण। तो महाराज आप कृपा करके उपदेश करो कि नरक ना जाना पड़े, नरक से बचा जाए, बड़ा भयंकर है नरक। श्री सुखदेव जी ने कहा, ध्यान से सुनना, मनुष्य मन वाणी और शरीर से जो पाप कर्म करता है उसे अवश्य भोगना पड़ता है। यदि वो उन पापों का प्रायश्चित कर ले मरने के पहले, तो उसे उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में नहीं जाना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें अभी वर्णन सुनाया। प्रायश्चित कर ले अपने हर पाप का। बड़ी सावधानी से सजगता के साथ मृत्यु के पहले ही पहले शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता का विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी लघुता गुरुता जानकर दवा के द्वारा रोगों को नष्ट कर देता है या ऑपरेशन के द्वारा, ऐसे ही प्रायश्चित के द्वारा पापों का नाश कर लेना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक शास्त्रोक्त नरक गमन आदि परलौकिक कष्टों से ये जान करके कि ये पाप है उसको दंड मिलेगा, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार पाप करता है, ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे हो सकता है? एक बार पाप किया वो प्रायश्चित कर ले, ठीक, फिर पाप, फिर पाप, फिर पाप, तो प्रायश्चित कैसे हो सकता है? कैसे संभव हो सकता है कि वो नरक न जाए? क्योंकि प्रायश्चित करके पाप से छुटकारा मिलेगा, फिर पाप करेगा। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि जैसे हाथी स्नान कर पुनः धूल डाल लेता है, तो स्नान का मतलब क्या रहा? तो उस प्रायश्चित का मतलब क्या रहा? अगर पुनः मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित व्यर्थ हो जाता है। बहुत सुंदर विषय है, बहुत सुंदर है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं हो सकता। कर्म के द्वारा पाप कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब ये भूल छोड़ दे कोई, वो तुम्हारा कर्म तुम्हें भोगना पड़ेगा। उसका प्रायश्चित है एकमात्र भगवान का भजन। आगे वर्णन करेंगे। कर्म के द्वारा नाश नहीं हो सकता, ये श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आपने पाप कर्म कर लिया, आप कोई और कर्म करें तो उससे वो पाप कर्म नष्ट हो जाएगा। कर्म में इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो निर्बीज कर सके तुम्हारे पाप कर्म को। जो अज्ञान से युक्त होकर पाप कर्म करते रहते हैं, उनकी वासनाएं बनी रहती हैं और वासनाएं नए पाप कराती रहती है।
इसलिए वो निष्पाप कभी नहीं हो सकते। अगर सच्चा प्रायश्चित है तो है भगवत प्राप्ति, तत्व ज्ञान। अगर उससे तत्व ज्ञान हो गया है तो जीवन मुक्त, भगवत प्राप्ति हो गई तो जीवन मुक्त। बिना भजन के, भगवत प्राप्ति के बचने का उपाय नहीं है। नाम जप करो, खूब नाम जप, आगे सुनेंगे आप। जैसे कोई पुरुष सही दवा और सुपथ्य का सेवन करे तो रोग रहित हो जाता है, ऐसे सही अनुष्ठान और अपनी पवित्र दिनचर्या तो निष्पाप हो जाएगा। जो पुरुष नियमों का पालन करता है और भगवान का भजन करता है तो धीरे धीरे उसकी पाप वासनाएं, जैसे कई लोग कहते हैं भजन करने पर मन जलता है, तो मनई से तो पाप हुए, मनई प्रेरणा करी, मनई संकल्प बनाए, मनई में वासना है, तो भजन मन को जलाकर निर्वासनिक करता है। जो नियम पूर्वक भजन करता है, संयम पूर्वक आचरण करता है, वो धीरे धीरे उसके पाप भस्म होते हैं और वो कल्याणप्रद भगवत प्राप्ति या तत्व ज्ञान में समर्थ हो जाता है। जैसे बांस के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही श्रद्धावान धैर्यवान पुरुष ब्रह्मचर्य, तपस्या, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता, यम नियम और नवधा भक्ति, मन वाणी शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को नष्ट किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, नवधा भक्ति, ये विविध प्रकार के साधन हैं जिनसे हम पापों को नष्ट कर सकते हैं।